we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the primary agricultural credit societies. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. So first of all, we will discuss about its various parts and its projects, like why this is in news and what the project entails, what is PAX, what are its objectives and significance, and what are the related issues to it. So one by one, we will discuss them in detail. So students, according to the news, जो हमारे यूनियन बजट है उसके अंदर ₹2516 करोड़ का बजट प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को दिया गया है, जिससे कि वो 63,000 पैक्स को कंप्यूटराइज कर सके, उनमें डिजिटलाइजेशन ला सके। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इसका कंप्यूटराइजेशन क्यों करना चाहते हैं, इसका डिजिटलाइजेशन क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि अगर ऐसा होगा तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगी, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ डिजिटलाइज वो दिखाएगा कि क्या कौन किसके लिए वर्क था, क्या ट्रांसपेरेंसी थी, क्या सही मैनर में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जिन लोगों को पैक्स के थ्रू सपोर्ट मिलना चाहिए उतना मिल रहा है या नहीं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हम कह सकते हैं कि अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने में जो कि फार्मर्स को हेल्प करेगा, जिससे वो डाइवर्सिफाई अपने बिजनेस को कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो पाए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। लाइक अगर वो एक क्रॉप्स उगाते तो वो 2 क्रॉप्स उगाएं, या फिर इसके साथ साथ वो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, ये सारी चीज़ें। और इसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें कि इसके प्रोजेक्ट में और डीपली वो क्या इंटेल्स करता है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो स्टेट्स है वो सभी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा पैक्स को इम्यूलेट कराने की कोशिश करेंगी, जिससे कि एक टारगेट है 3 लाख पैक्स को अक्रॉस द कंट्री उन्हें बनाना है। एक टारगेट उन्हें डेवलप किया है और ये किसके बेसिस पे वर्क करेगा। सो बाय लॉज बनाए गए सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, जिससे कि ये जो पैक्स है वर्क करे। एंड स्टूडेंट्स एज अ नेम सजेस्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, तो ये वो सोसाइटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड फार्मर्स होते हैं, मीन्स जो फार्मर्स होते हैं उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। एंड सबसे पहले पैक्स के बारे में बात करते हैं, वो 1904 में बनी थी और इसका केवल यही काम है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है ग्राउंड लेवल पे जो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करता है, उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपको पता है वरना फार्मर्स इतने पढ़े लिखे होते नहीं है, दे आर नॉट इलिटरेट मच, और फिर अगर उनको सही टाइम पे लोन नहीं मिलता है तो फिर वो मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, मीन्स वो जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है उनसे वो पैसे लेने की कोशिश करते हैं। फिर एट द एंड होता क्या है कि वो अपनी ज़मीन भी खो बैठते हैं, क्योंकि वो टाइमली पैसे रीपे नहीं कर पाते, तो उनकी लैंड जो है वो होल्ड कर लेते हैं। ओके, सो इसीलिए इन्हें शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिससे कि फार्मर्स जो भी अपनी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करें। लाइक उन्हें अगर थ्रेशर खरीदना है, हार्वेस्टर खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है, फिर इरिगेशन के लिए कोई मशीन खरीदनी है, मतलब ट्यूबवेल वगैरह खरीदना है, जो भी चीज़ें आप रिलेटेड होती है, या फिर HIV सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, तो इस सभी के लिए यहाँ से आपको लोन्स मिल जाएगा। इसीलिए ये मीडियम एंड शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं जो पैक्स होती हैं। एंड का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये लोन प्रोवाइड्स करेंगी एंड इसके साथ साथ ये डिपॉजिट्स भी कलेक्ट करती है अपने फार्मर्स से। मीन्स ये काइंड ऑफ ए बैंक की तरह काम करता है एग्रीकल्चरल फार्मर्स के लिए, कि वो अपने पैसे भी इसमें डिपॉजिट करा सकते हैं एंड ज़रूरत आने पर उसमें निकाल भी सकते हैं एंड वो लोन भी इससे ले सकते हैं, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल सर्विसेज की सप्लाई बढ़े और फार्मर्स को इधर ना भटकना पड़े। सो ये लोग इन्हें प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चरल इनपुट्स एंड सर्विसेज, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो एंड ब्रीड्स जो HIV सीड्स होते हैं ना, या फिर ऐसे सीड्स जिनकी ज़रूरत है कि वो उनमें ब्रीडिंग करा के फिर उनको ग्रो कराया जाए। सो वो सारी चीज़ें भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर में ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम एग्रीगेरियन बेस्ड इकोनॉमी है एंड हम अपने फार्मर्स पे ध्यान नहीं देते, अपने एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे स्कीम्स और इनिशिएटिव्स तो हम लेकर आ चुके हैं फार्मर्स के लिए, लाइक डबलिंग द फार्मर्स इनकम एंड सो ऑन, लेकिन उनके लिए ग्राउंड लेवल पे वर्क करने के लिए जो पैक्स है इससे अच्छा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। सो इसके अंदर क्या किया जाता है, इरीगेशन के लिए जितनी भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं वो सभी प्रोवाइड करी जाती हैं एंड वेरियस अलग अलग ऐसे एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती हैं, जिससे कि इनकम जनरेशन हो और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जो भी नेसेसरी इनपुट्स या फिर सर्विसेज है वो फार्मर्स तक पहुंचाई जाए, जिससे क्या होता है कि इनकम जनरेशन भी हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ से प्रोवाइड कराने में क्या होगा, कोई ना कोई किसी पर्सन का काम चाहिए, वही प्रोवाइड कराएगा। सो मूविंग ऑन टू इट्स सिग्निफिकेंस, ये एक मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आपको पता है ये एक मिनी बैंक की तरह तो काम कर ही रही है। मीन्स ये आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आपको जो डिपॉजिट्स हैं वो भी फार्मर्स के डिपॉजिट रख रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि ये बैंकिंग का काम भी कर रही है, सप्लाईज भी आपको प्रोवाइड कर रही है, मार्केटिंग प्रोड्यूस जो है वहाँ तक भी आपके सामान को लेकर जा रही है, कंज्यूमर गुड्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी आपको बता रही है, जिससे कि जो भी फार्मर्स है उन्हें हर लेवल पर सपोर्ट मिल पाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ क्रेडिट से उन्हें सपोर्ट मिल गया और जो भी एसेंशियल चीज़ें उन्हें लानी
थी वो ले आए, लेकिन फिर उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि वो अपने प्रोड्यूस को मार्केट तक लेकर जाएँ, या फिर स्टोरेज फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि अगर वो लोग जो मिडल मैन होते हैं, अड़तियाज होते हैं, अगर वो उन पे अपनी मोनोपोली दिखा रहे हैं तो वो अपने सामान को वापस भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उनके पास कोई वेयर हाउस भी नहीं है। इसीलिए जो पैक्स है ये वेयर हाउस भी प्रोवाइड करते हैं, वेयर हाउस सर्विसिंग भी प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, कि अगर वो चाहें तो उन आड़तियाज को ना बेके, उन मिडल मैन को ना बेके, किसी और स्टेट में जाके उन्हें बेच सकते हैं, फिर वो खुद से ही किसी और मार्केट में जाके अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। इसीलिए इसे मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और हम पैक्स की बात करें तो इन्होंने कितना लोन अभी तक प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटेड इंस्टीट्यूशन है। तो पूरी कंट्री के अंदर 3.01 करोड़ फार्मर्स को पैक्स अभी तक क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा चुकी है थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। मीन्स कितने फार्मर्स को मिल चुका है, 41 फार्मर्स को पैक्स से लोन मिल चुका है। एंड अगर इन 41 फार्मर्स से भी हम बात करें तो इसके अंदर 95% केसीसी से उन फार्मर्स को लोन मिला है जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, रादर देन मीडियम और लार्ज फार्मर्स को, क्योंकि उन्हें तो लोन की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। मीन्स 2.95 करोड़ फार्मर्स इनमें से ऐसे जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, उन्हें लोन प्रोवाइड कराया गया है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि पैक्स अट्रैक्टिव क्यों, क्यों फार्मर्स ज़्यादातर पैक्स से लोन ले रहे हैं अदर देन जो बाकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, क्योंकि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। आपको हर चीज़ में ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट रिलेटेड चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेडिट तो आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। इसलिए इनकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, इसलिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है फार्मर्स को। और अगर हम बात करें कि जो इनकी स्ट्रेंथ इन नंबर्स है, फार्मर्स बेसिकली होता क्या है, वो इतने लिटरेट नहीं होते, तो उन्हें पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं आता। तो पैक्स के अंदर सारा का सारा जो पेपर वर्क है वो ऑफिस बियर के द्वारा ही करा जाएगा। और अगर आपको अपने क्रेडिट को एक्सटेंड कराना है, उसकी कैपेसिटी भी है, जो कि विद मिनिमल पेपर वर्क बहुत ज़्यादा कम टाइम में आपको जो लोन है वो मिल जाता है विद मिनिमल पेपर वर्क। और जो पेपर वर्क है वो भी कौन करेगा, वो भी वहाँ के ऑफिस बियर ही करेंगे। इसलिए ये फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है। एंड वो ये भी देखते हैं कि हर फील्ड में उन्हें चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, सो इसीलिए वो इन पर ज़्यादा रिलाय करते हैं। और इसीलिए इसके लिए कंप्यूटराइजेशन की जरूरत है, डिजिटलाइजेशन की जरूरत है, जिससे कि सारे रिकॉर्ड्स जो है वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और क्योंकि ये ऐसी जैसे लाइक जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो DCCBs हैं, वो है क्या, वो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है। सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती रहती है कि कहाँ से किसने कितना लोन लिया, किस एक्टिविटी के लिए लिया, क्या वो फुलफिल हुई या नहीं। और पैक्स नहीं है, इसीलिए पैक्स को भी कंप्यूटराइज करना है, उसको भी डिजिटलाइजेशन उसमें लेकर आनी है, जिससे कि वो खुद से सारी जो कंपैटिबल प्लेटफॉर्म है उन पर और ज़्यादा अपने काम को अच्छे से करे और यूनिफॉर्मिटी उनमें मेंटेन हो। सो द नीड ऑफ द कंप्यूटराइजेशन इज फॉर यूनिफॉर्मिटी, जैसे कि यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे जो भी उनका काम हो रहा है वो आ जाए एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होकर रह सके। और क्योंकि अगर वो मैनुअल वर्क करे तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, ट्रस्ट डेफिसिट होता है या फिर माल फंक्शनिंग होती है, इनएफिशिएंसी होती है। वो अपने अकॉर्डिंगली काम करते हैं, जिससे कि वो एफिशिएंट मैनर में काम नहीं करता, उसका जितना पोटेंशियल वो काम कर सकते हैं, जिससे पोटेंशियल आउटपुट उससे निकल के आ सकता है, उतना नहीं निकल के आता। लेकिन अगर सब कुछ चीज़ कंप्यूटराइज हो जाएगी तो सब आप ऑटोमेटिकली डिजिटलाइज्ड वे में सब कुछ चीज़ें वो शो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैनुअली आप कर रहे हो तो आपने सिर्फ लिख दिया और आउटकम कुछ है नहीं, वहाँ पे वो कंप्यूटराइज वे में दिखाएगा। सो ये एक नेशनल लेवल पे आ जाएगा, नेशनल लेवल पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाएगा सभी फार्मर्स के लिए। और फिर फार्मर्स भी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है सभी वेजिटेबल्स का, भी क्रॉप्स का, तो फिर वो उस जगह पे जाके उसको सेल भी कर सकते हैं। तो अब मेजर बात ये आती है कि क्या सभी जगह पे कंप्यूटराइजेशन की नीड है। सो उन जगह पे तो कंप्यूटराइजेशन होना ही चाहिए जहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो खुद कह रही हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो खुद कह रहे हैं कि हम पैक्स में डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करेंगे पैक्स के थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, क्योंकि जो DCCBs हैं वो फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, उतना फंड जनरेट नहीं कर पा रहे कि वो ग्रांट कर सके, या फिर उनका जो लाइसेंस है वो लॉस हो गया है। इसलिए इस सिनेरियो में अगर हम पैक्स को कंप्यूटराइज कर देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को हेल्प हो पाएगी। बट स्टूडेंट, क्योंकि सभी चीज़ों का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, इश्यूज होते हैं, तो इसके इश्यूज ये हैं लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल की इनएडुकेट रिसोर्सेज इनएडुकेट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म क्रेडिट ही फाइनेंस करते हैं और उस अमाउंट में काम नहीं चल पाता है फार्मर्स का, इसलिए ही इन्हें धीरे धीरे करके अपने जो लोन फैसिलिटी है उसको बढ़ाना भी चाहिए। दूसरी चीज़ इनएडुकेट कवरेज, क्योंकि ये नेशनल वाइड लेके तो आना चाहते हैं कंप्यूटराइजेशन करके, उसका डिजिटलाइजेशन करके, लेकिन ये इनकी कवरेज वर्ल्ड वाइड है ही नहीं। वर्ल्ड वाइड मीन्स इंडिया में सभी जगह है नहीं इसकी कवरेज, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ये काफ़ी अमाउंट में देखे जा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनमें इतने ज़्यादा नहीं है, तो उसकी कवरेज भी इक्वली होनी चाहिए अगर आप इसे डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं तो। एंड थर्ड चीज़, जो इसकी क्रेडिट फैसिलिटी है ना, ये स्मॉल एंड मीडियम टर्म लोन्स तो बांटते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के लिए आप क्रेडिट ले रहे हो, तो उसके लिए लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड के लिए लेना है तो अलग टाइप ऑफ क्रेडिट मिलेगा आपको, मीन उसकी जो क्रेडिट की लिमिट होगी वो जो क्रेडिट के नंबर होगा वो लिमिटेड होगा। अगर आप क्रॉप को फाइनेंस कराने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। इसलिए क्या आप अपने क्रॉप को फाइनेंस कराने के लिए देख रहे हैं कि आपकी क्रॉप कहीं खराब ना हो जाए, या फिर कोई आप इरिगेशन रिलेटेड चीज़ खरीदने के लिए या फिर ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए आप किस चीज़ के लिए लोन रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म लोन देंगे, और वो कितना देंगे वो भी उस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि इनमें अभी इतना ज़्यादा फंड नहीं है। सो गवर्नमेंट से बोला जा रहा है कि आप इसमें और ज़्यादा फंड डालिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज़ को अपनी बढ़ा पाए। इसका एक और मेजर ड्रॉबैक जो हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से हम देखेंगे, जो कि 27 दिसंबर 2002 में पब्लिश हुई थी, और उन्होंने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज 1.02 लाख हैं, लेकिन मार्च 2021 के एंड तक देखा गया कि सिर्फ उनमें से 47,297 ही है जो प्रॉफिट में है, अदरवाइज सारी की सारी लॉस में जा रही है, वो कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, और ना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को हेल्प पहुंचा रही है। और उसी सेम रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया कि उनकी लेंडिंग एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ कितने वर्थ रुपीज़ थी, दैट वॉज 1,430,44 करोड़ रुपीज़, इतने लाइक मीन्स 1,44,444 करोड़ रुपीज़ थी उनकी लेंडिंग एक्टिविटीज़, जिसमें से कि 72,550 करोड़ रुपीज़ का तो एनपीए ही आ गया था। और मीन्स प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, वो कोई प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रहे, कम से कम उनके पास जो क्रेडिट दे रहे हैं वो वापस तो आए, लेकिन वो अमाउंट जो भी है वो वापस नहीं आ पा रहा, क्योंकि फार्मर्स जो है उसे रीपे करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि भाई वो फार्मर है, वो नहीं पे कर सकता उतना लोन, उतने लोन का रीपेमेंट करना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि आप कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ लेकर आए, फिर ऐसी चीज़ें लेकर आए कि वो कम क्रेडिट ले और कम सीड्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगा दें। और ये भी आप मेक श्योर करिए कि जो भी फार्मर्स क्रॉप बना रहे हैं, उगा रहे हैं, वो उन्हें मार्केट तक पहुंचा पाए और उन पर मोनोपोली ना लगे, वरना क्या होता है कि उन्हें लो रेट्स पे अपनी जो क्रॉप्स होती है उन्हें सेल करके आना पड़ता है, और फिर हमारे फार्मर्स को भी कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। और अगर महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र बोल रहा था कि वो पैक्स के थ्रू फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र पे ऑलरेडी 20,897 पैक्स हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ बहुत कम ही काम करते हैं, 11,326 है जो लॉस में चल रहे हैं, ना ही वो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, और एनपीए तो बढ़ता ही जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन स्टूडेंट, सभी चीज़ों का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, और इसका सोल्यूशन भी वही है जो हमारे इश्यूज हैं उससे रिलेटेड ही हम ना सोल्यूशन बताएंगे। जो मैंने आपको बताया भी कि हमें गवर्नमेंट कैसी चीज़ें लानी चाहिए जिससे कि हमारे फार्मर्स को प्रॉफिट हो, उनकी जो सारी की सारी क्रॉप्स हैं वो सेल हो एट दी एक्चुअल रेट जो मार्केट रेट पर चल रहा है, जिससे कि वो फार्मर्स का भी मोटिवेशन और बढ़े एंड फिर पैक्स का भी मोटिवेशन और बढ़े। सो स्टूडेंट्स, वी विल एंड आवर सेशन हियर. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.